हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीज़ें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है और वो फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीज़ें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उससे से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। काफ़ी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाक़या और भी वाक़यात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल मीडिया की जो स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बोली उस पर रिस्पांस दिया था। नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की भाषा वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। ट्रेड करनी है तो ठीक है, वही आपकी बात, लीगल तरीके से करें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करें, हमें भी फायदा हो। जो हम टमाटर 200-250 रुपए किलो लेते हैं, हम प्याज इतने महंगे खरीद रहे हैं, हम अदरक लहसुन इतने महंगे ले रहे हैं, हमारी आवाम को रिलीफ मिले, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में तो मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड के बारे में। हाल ही में पता चला है कि पाकिस्तान में 265 मिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है। पाकिस्तान ने 265 मिलियन डॉलर का भारत से इंपोर्ट किया है, तो जिसमें कि 65% मेडिसिन्स हैं और 20% शुगर प्रोडक्ट्स हैं। उसमें 1% भी भारत ने इंपोर्ट नहीं किया है। जैसे कि हमें पता चला है कि भारत में कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान की ओर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बंद कर दी गई थी। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, जिससे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ट्रेड बंद है तो पिछले 5 महीने में 265 मिलियन डॉलर की ट्रेड कैसे पॉसिबल हुई? ट्रेड बंद होने का फ़र्क किसको पड़ेगा और अगर ट्रेड शुरू हो जाती है तो इससे फ़ायदा किसको होगा? तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों का इस बारे में क्या कहना है। आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयाँ हैं। आप देखिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको 10 रुपये की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको 150 रुपये की मिलेगी। देखिए इसमें हमारा फ़ायदा है और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे, इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे 1 रुपये की चीज़ जो है वो नहीं खरीदी, हमने खरीदा है 265 मिलियन डॉलर का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयाँ और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीज़ें हैं। देखिए वो 65% जो दवाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाइयाँ, बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है, फिर तो ये तो कोई वो हमसे नमक, खेवड़ा नमक खरीदते हैं। आपको शायद इस चीज़ का इल्म हो, वो हमसे रुपए भी नहीं, पैसे के हिसाब से खरीदते हैं और आगे वो जाके यूरोप में सेल करते हैं। किसमें? हमसे वो कई किलो तकरीबन 10 से 15 पैसे में 1 किलो का लेते हैं पैसे। ये खबर हमने कई बार जो है कई पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी है कि इंडिया पाकिस्तान से नमक लेता है, बाद में अगले मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। आपको पता है इंडिया में खुद कितनी नमक की कानें हैं? इंडिया को क्या जरूरत है पाकिस्तान से नमक खरीदने की? इसकी जो मेन वजह तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब के जो कि कश्मीर वाला मसला है वो तो गले की हड्डी बना हुआ है ना, तो इस वजह से, और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद थी। और पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट किया है, आई थिंक 0.4 बिलियन किया इंडिया को एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट किया है? मेरे हिसाब से आई थिंक स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर एंड और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब की हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत के साथ? वैसे तो हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में 265 मिलियन की दरामदात की गई है इंडिया से। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि उसने इतनी बरामदात की इंडिया से, लेकिन अगर इंडिया ने हमारी से बरामदात नहीं की तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आजकल की दुनिया में जो जंग है वो मैशत के बारे में है,
जंग वो जो है मैदान हिल में जो है आजकल लड़ी जाती है मैशत के मैदान में। अगर आपकी मैशत कमज़ोर है तो कोई भी आपसे ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान जो है अब बलूचिस्तान में या केपी में जो भी धमाके होते हैं उसको भारत जिम्मेदार करार देती है उसका। इसी वजह से इसका जो बहुत असर पड़ता है ट्रेड पे। भारत का ये कहना है कि इंडिया में जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। और इंडिया का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम उस मुल्क के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, पुरअमन बातचीत भी नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाक़या और भी वाक़यात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल एडमिरल मीरा की जो स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बोली उस पर रिस्पॉन्स दिया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए इन सब दोनों मुल्कों को, ये सब कन्फ्लिक्ट्स को बुला के ना कश्मीर के ट्रेड तो हो रही है ना, बंद थी ट्रेड 5 महीनों में, फिर ये कैसे 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदाद कर ली, समझ नहीं आ रहा। फिर यानी कि लोग ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात थे बड़े अच्छे थे इंडिया के साथ, और अब भी जो है नून लीग की जैसे हुकूमत आई है ट्रेड मुकम्मल तौर पे तो बहाल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदाद कर ली है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हालात जो है इंडिया के साथ वो बेहतर हो जाती है बनिस्बत बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट्स आते हैं। अभी जो मरीम नवाज ने भी इंडिया की हुकूमत को एक ख़त लिखा है ना, उसमें लिखा है कि किस्मों के मामले पर हम दोनों मिलकर जो है इस मसले को हल करेंगे ना। तो खुशाइन बात है, पाकिस्तान को ना ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से। तो जवाब नहीं दिया उस बात का, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले ही जो है ये बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी स्मोग ऐसा होता है और लाहौर में भी ऐसे ही स्मोग होता है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बोला था कि भाई हम आएंगे, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों हमारे सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों हम बार बार इंडिया के सामने झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया हमसे ना दोस्ती करना चाहता है ना ट्रेड करना चाहता है। इंडिया को बखूबी पता है कि ये कौम जो है भिखारी कौम है। हमारे सियासतदान जो है ना वो दूसरे मालिक जाके ना जो भीख मांगते हैं ना, इसी वजह से वो समझते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है पाकिस्तान टेररिस्ट में भी मुलविस रहा है, उनके कई ग्रुप्स के साथ रवाबित भी है, ये साबित भी हो चुके हैं ना तारीख ने। तो इसीलिए इंडिया जो है मुंह नहीं लगाता बनिस्बत दूसरे ममालिक की, तो इसी वजह से इसका ट्रेड पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक बार फिर से इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जाती है तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे क्या? हमारे पास क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि हमारी जब ट्रेड होती थी हम इंडिया से प्याज मंगवाते थे, टमाटर आता था, अदरक लहसन आता था, मुख्तलिफ सब्जियां आती थी, यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़ा आता था, इंडियन लहंगा आता था, इंडियन साड़ियाँ आती थी, हमारे कई शादी ब्याह की रस्म रिवाज की चीज़ें इंडिया से आती थी। लेकिन यह कि हम इंडिया को क्या दे सकते हैं? जब इंडिया की हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो भाई ने भी बात की नमक के हवाले से। पाकिस्तान के पास सियालकोट के पास जो इंडिया में गेम्स होती है, क्रिकेट के बल्ले वगैरह जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते इंडिया को। और भी पाकिस्तान के पास बहुत सारी एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं, अगर इंडिया के साथ रवाबित बहाल हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाए। आपको पता है इंडिया के साथ हमने जो 265 मिलियन की इंपोर्ट की है उसमें 65% मेडिसिन हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको पता है कि एक वक्त था जब इंडिया से खाम माल आता था मेडिसिन का, क्योंकि जो मेडिसिन हमें चाहिए दूसरे ममालिक से वो बहुत महंगी मिलती हैं। इवन कि हार्ट पेशेंट की दवाई हो गई, शुगर पेशेंट की जो मेडिसिन हैं वो सारी पहले इंडिया से आती थी। इवन कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों का इलाज करवाने, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया जाया करते थे, लेकिन अब उन लोगों को भी वीज़ा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को ना वीज़े की बहुत ज़रूरत है। बहुत से पाकिस्तानी जो इंडिया जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बनिस्बत दूसरे मालिक की बहुत सस्ती है। आज जैसे आपने मेडिसिन की बात की, दूसरे गाड़ियों की बात आ जाए, इंडिया नई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ना गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान को करना चाहिए कि उनके साथ एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी चीज़ें बहुत ही सस्ती है दूसरे ममालिक की बनिस्बत। और हमारा फ़ायदा है, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा ही फ़ायदा है। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि हम हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखेंगे तभी हम जो है मौशी लिहाज से तरक्की करेंगे। वरना वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो चाइना हो या फिर वो इंडिया हो। आप देखें कि हम इन सब से कितने पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बेकार हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारत इजराइल को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ट्रेड किसी भी तरीके से शुरू हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को और वहाँ के आम लोगों को होगा। लेकिन इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना नहीं चाहता है
वो कहता है कि जो आतंकवाद से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ या ऐसे लोगों के देश के साथ वो कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। और वो तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान से ये टेररिज़्म पूरी तरह से ख़त्म या पाकिस्तान इस टेररिज़्म से अलग नहीं हो जाता। तो इंडिया पर अगर ट्रेड नहीं होगा, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मोदी जी ने कहा भी है कि इंडिया को पाकिस्तान को अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया अब पाकिस्तान या कश्मीर के बारे में नहीं बल्कि इकोनॉमी, बिजनेस, फॉरेन पॉलिसीज़ और एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन ट्रेड अगर किसी भी तरीके से पॉसिबल हो जाती है, लीगली ट्रेड, तो फ़ायदा उससे पाकिस्तान को ही होगा। पाकिस्तान के लोग ही फ़ायदा उठा पाएंगे। पाकिस्तान के जो किसान हैं, व्यापारी हैं और वहाँ के जो आम लोग हैं, वो उसका फ़ायदा अच्छे से उठा पाएंगे, क्योंकि जो किसानों की फसल है वो अच्छे दामों पर बिक जाएगी, उन्हें उसके अच्छे दाम मिलेंगे, व्यापारियों को कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा और मेडिसिन है जो वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी और आम आदमी अपनी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको खरीद पाएगा। प्याज, टमाटर, लहसुन, कपड़े सभी उनको आज के रेट से आधे से भी आधे रेट पर उपलब्ध हो पाएंगी। तो आम आदमी का घर चलाना आसान हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।